चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव हमेशा से ही विशेष रुचि का विषय रहा है। ये ऐसी जगह है जहाँ कुछ हिस्सों में हमेशा छाया रहती जबकि कुछ में अंधेरा रहता है। छाया वाले इलाके को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर बर्फ हो सकती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का दावा है कि अरबों सालों से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कुछ गड्ढों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि रूस का लूना 25 और भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरकर क्या करेगा। दरअसल चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सिर्फ 2 हफ्ते काम करेगा, जबकि लूना 25 साल भर काम करेगा। रूस का लूना 25 चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा। साथ ही लूना 25 चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर भी रिसर्च करेगा। लूना में एक खास यंत्र लगा है जो सतह की 6 इंच खुदाई करके पत्थर और मिट्टी का सैंपल जमा करेगा ताकि जमे हुए पानी की खोज की जा सके। भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा, वहाँ के वातावरण, खनिज, मिट्टी से जुड़ी तमाम जानकारियों को जुटाएगा। इसका एक लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना भी है। भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश करेंगे। अंदाजा है कि दोनों की लैंडिंग भी एक ही दिन होगी। जो भी पहले उतरने में कामयाब होगा वो देश चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। चंद्रमा का साउथ पोल इस लिहाज से अहम है क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में पानी होने की संभावना है। इस पानी से भविष्य में ऑक्सीजन भी बनाई जा सकती है। इसीलिए चंद्रमा पर इंसानों की बस्ती के लिए दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल बेहद अहम। चंद्रमा पर कदम रखने को लेकर जिस तरह से अलग अलग देशों में होड़ लगी है, उसे देखकर अब ये लगने लगा है कि धरती में चंद्रमा के हाईवे पर ट्रैफिक बढ़ने वाला है। 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरेगा। लगभग इसी समय रूस का लूना 25 भी चंद्रमा की सतह को छुएगा। कुछ घंटे बाद यानी 26 अगस्त को जापान का मिशन स्लिम चंद्रमा के लिए अपनी उड़ान भरेगा। ऐसा करीब 50 वर्षों बाद होगा जब 3 अलग अलग देश चांद की सतह पर दस्तक देंगे। ये सिर्फ एक शुरुआत है। वर्ष 2023 में ही 2 और वर्ष 2025 तक 5 नए चंद्रमा मिशन लॉन्च होंगे। इसके अलावा कम से कम 2 मैन्ड मिशन होंगे, यानी इस मिशन में चांद पर इंसान भी कदम रखेगा। और ये 2 मैन्ड मिशन अमेरिका और चीन लॉन्च करेंगे। वर्ष 1969 से 1972 तक सिर्फ 3 सालों में 12 इंसान चंद्रमा की सतह तक पहुंचे थे। चंद्रमा पर इंसान ने आखिरी बार कदम वर्ष 1972 में रखा था। पिछले 50 वर्षों से किसी भी देश ने चंद्रमा पर मैन्ड मिशन लॉन्च नहीं किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1960 के दशक में 55 चंद्रमा मिशन लॉन्च किए गए थे, जबकि 1980 के दशक में किसी भी देश ने चंद्रमा मिशन लॉन्च नहीं किया था। रूस का आखिरी चंद्रमा मिशन लूना 24 1976 में लॉन्च हुआ था, यानी करीब 47 वर्ष बाद अब रशिया अपने मिशन को फिर से लॉन्च कर रहा है। ये आंकड़े इस बात का सबूत है कि करीब 50 वर्ष बाद चंद्रमा की दौड़ फिर से तेज हो गई है। हालांकि उस समय और आज के चंद्र मिशन का लक्ष्य एकदम अलग है। 1960 के दशक के चंद्रमा मिशन कोल्ड वॉर के समय लॉन्च हुए थे। उस समय की दोनों बड़ी शक्तियां अमेरिका और सोवियत यूनियन में एक होड़ लगी थी कि कौन चंद्रमा पर पहले पहुंचेगा। 1960 के चंद्रमा मिशन का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ चांद पर कदम रखने का होता था, लेकिन आज के समय के चंद्रमा मिशन का लक्ष्य बदल गया है। अब चांद पर पानी खोजना, वहाँ के वातावरण पर रिसर्च करना, मनुष्य की बस्तियां बसाना मुख्य लक्ष्य है। वर्ष 1960 के दौर में सिर्फ रशिया और अमेरिका ही अपने मिशन को लॉन्च करते थे, लेकिन समय के साथ इस रेस में कई और देश भी शामिल हुए हैं। भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया, इजराइल, यूरोप के देश और सऊदी अरेबिया जैसे देश भी अपने मून मिशन को लॉन्च कर रहे। चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 करीब एक ही दिन चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश करेंगे। जो इसमें पहले सफल होगा वो ये चमत्कार करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा।